बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का फरमान है, अपनी बीवी को 3 मुश्किल वक्त पर अकेला मत छोड़ना। अपनी बीवी को इन 3 मुश्किलात में छोड़ दोगे तो तुम बाद में बड़ा पछताओगे। ये 3 मुश्किल वक्त कौन कौन से हैं? एक बंदा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के पास अपनी बीवी को लेकर हाजिर हुआ। वो बंदा कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही मेरी कोई बात मानती है। मैं इसको जो भी हुक्म देता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती, ऐसा क्यों होता है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बंदे की बात सुनकर जवाब दिया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बनकर रहे तो अपनी बीवी को इन 3 मौकों पर कभी भी अकेला मत छोड़ना। इन 3 जगहों पर तुम्हारी बीवी को तुम्हारी सख्त जरूरत होती है। अगर तुम इसको इन 3 जगहों पर छोड़ोगे तो बाद में बहुत ही पछताओगे। बंदे ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन वो कौन सी 3 जगहें हैं जहाँ बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, पहला, जब तुम्हारी बीवी बीमार होती है। बीवी जब बीमार होती है तो इस वक्त इसको अपने खावंद की जरूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो इसको अपने शोहर की जरूरत होती है। बीवियों की जिंदगी बहुत ही छोटी होती है, ये शोहर से शुरू होकर शोहर तक ही खत्म हो जाती है। इसलिए बीमारी की हालत में बीवी को अकेला मत छोड़ना। दूसरा, किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना। अगर तुम अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ छोड़ोगे तो बाद में बहुत ही पछताओगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गैर मर्द और औरत मिलते हैं तो इनके बीच तीसरा शैतान होता है। ये आपको मालूम है कि शैतान हर वक्त इंसान को बुरा काम करने पर उकसाता रहता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हर वक्त तुम्हारी ही बनकर रहे तो अपनी बीवी को कभी भी गैर मर्द के साथ अकेला मत छोड़ना। तीसरा, अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी भी देर ना करना। जब साथ देने वाला साथी औरत का मुजाजी खुदा अपनी बीवी को उनके घर वालों के सामने इज्जत देता है तो वो औरत अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत तस्वुर करती है। वो अपने आप को बहुत ही मजबूत समझती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी को इज्जत बढ़ाने का कोई मौका हाथ से मत जाने दें। अक्सर औरतों की शिकायत होती है कि इनके खाविंद इनकी इज्जत नहीं करते हैं। जो औरतें अपने शोहर को काबू में करने के लिए अक्सर खवातीन जो गलती करती हैं, ऐसी औरतों का अमल न सिर्फ इन दोनों को तबाह करता है बल्कि पूरे खानदान को तबाह करके रख देता है। औरतें अपने शोहरों को काबू में करने के लिए आमिल बाबा और जाली पीरों के हत्थे चढ़ जाती हैं, जहां पर वो अपनी इज्जत ही नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लगा देती हैं। इन खवातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो औरतें इन 10 बातों पर अमल कर लें तो इनके शोहर इनके हाथों में होंगे। ये 10 बातें इनकी वजह से इनके शोहर इनसे मोहब्बत करेंगे। औरतों को चाहिए कि अपने शोहर की बुराई अपने घर वालों को, माँ बाप, भाई और बहनों को कभी भी ना बताए। या फिर औरतों अपनी सहेलियों में बैठकर अपने शोहरों की बुराई करती हैं जो मर्दों को बिल्कुल नापसंद गुजरती हैं, जिसकी वजह से वो औरत अपने मर्दों के दिलों से उतर जाती हैं। यही वजह होती है कि ऐसी औरतें अपने शोहरों के दिलों पर राज नहीं करती। जिस तरह औरतों को अपनी तारीफ सुनना पसंद है, इसी तरह मर्दों को भी अपनी इज्जत प्यारी होती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि अपने मर्दों की हमेशा इज्जत करें, इनकी दूसरों के सामने हमेशा तारीफ़ें करें, इनको अच्छे अल्फाज में याद करें। अगर कोई मर्द आपके सामने कोई गलत काम करता है तो अपने खावंद को रोकें। अगर बीवी ऐसा करेगी तो मर्द के दिल में बीवी की मोहब्बत बढ़ जाएगी। सेकंड, घर में खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाएं। इनके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखें। जो चीज़ खावंद को पसंद है इसको बनाएं। अगर औरतों का खाना अच्छा बनाना आता है, इस पर शोहर अपनी बीवी की तारीफ़ करता है। शोहर जब सारे दिन का थका हारा घर आता है तो औरतें इसके लिए कोई चीज़ बनाएंगी जो इनका शोहर शौक़ से खाता है। अगर औरत ऐसा करेगी तो इनका शोहर इससे खुश होगा। घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। मर्द के दिल में औरत की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पैदा हो जाएगी। औरतों को चाहिए कि हर बात पर तंज ना करें बल्कि हर बात पर खुश होने की कोशिश करें। शोहर अपनी बीवी की खातिर जो भी करे तो बीवी को चाहिए कि अपने शोहर की इज़्ज़त करे और खावंद के साथ खड़ी हो जाए। जो बात खावंद कहता है इसकी हाँ में हाँ मिलाए। अपने खावंद को हर वक्त अपने खावंद की तारीफ़ करे। औरतों को हमेशा अपने खावंद की पसंद और नापसंद का पता होना चाहिए। औरतें वो काम ना करें जो इनके खावंद को पसंद नहीं है। अगर औरतें जब अपने खावंद को पसंद के ख़िलाफ़ चलती हैं तो घर में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। ख़वातीन को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इनके शोहर को कौन सी बात अच्छी लगी है और कौन सी बात से वो नफ़रत करते हैं। इसके अलावा औरतों को अपने खावंद की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हर वक्त अपने शोहर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए।
इंसान की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते हैं। जब शोहर के पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है तब तो बीवी अपने शोहर के साथ खड़ी हो जाती है। जब उन पर मुश्किल वक्त भी आए तो बीवी को बर्दाश्त करना चाहिए। अगर बीवी मुश्किल वक्त पर अपने खामद का साथ देती है तो वो अपने खामद के दिल पर राज करती है, क्योंकि मुश्किल वक्त में मर्द का हर कोई साथ छोड़ देता है। जब बीवी इसके साथ खड़ी होगी तो खामद के दिल में बीवी की इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा भर जाएगी। जो औरतों को ये शिकायत होती है कि इनके खामद दूसरी बीवी में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वो उन औरतों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब उनके शौहर काम से घर आते हैं तो उसके लिए साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर बन संवर कर रहें। जब औरतें अपने खामद के सामने बन संवर कर नहीं रहती तो मर्दों को अपनी बीवी के बजाय बाहर की औरतें अच्छी लगने लगती हैं। जब शौहर मुश्किल में हो, बीमारी में मुब्तला हो, किसी तकलीफ़ में हो तो औरतों को इस वक्त अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इस वक्त अपने शौहर के साथ और ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करनी चाहिए कि इसको बीमारी और तकलीफ़ के बारे में भूल ही जाए। इनके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखें ताकि वो सेहतयाब हो जाएं। जो औरतें ऐसा करती हैं वो अपने शौहरों के दिलों पर राज करती हैं। अब आखिरी बात की तरफ आते हैं। जब मर्द और बीवी का घर में किसी बात पर झगड़ा भी हो जाए तो घर की बात को घर तक ही महदूद रखना चाहिए। किसी तीसरे बंदे को आपकी लड़ाई झगड़े की खबर ना दें। इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें। अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो इनके सामने लड़ाई झगड़ा करने से परहेज़ करें। इसका बच्चों की तरबियत पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। यही वजह है कि ऐसे वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अगर बीवी इन बातों का ख्याल कर ले तो इसका घर कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसका खावंद हर वक्त अपनी बीवी का ख्याल रखेंगे।